आप लोगों का स्वागत है सी लैंग्वेज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, अब देखेंगे लूप्स। दोनों दोनों भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उससे स्किल बहुत सारे कुछ इससे ही बिल्ड होने वाला है। तो ये ध्यान से देखना, इसकी प्रैक्टिस करना और मैंने जो नोट्स दिए वो अच्छे से पढ़ना, वीडियो को भी अच्छे से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सी लूप्स। लूप्स यानी क्या, मतलब एक लूप बनाया जाता है, मतलब कुछ कंडीशन पास की जाती है। वो जब तक वो कंडीशन नहीं ट्रू होती, वो विद इन जो ब्लॉक बनाए जाते हैं उसमें घूमता ही रहता है, वन बाय वन वो चेक करता है कंडीशन ट्रू नहीं, प्रिंट स्टेटमेंट, कंडीशन ट्रू, प्रिंट स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं लूप हमारी भाषा में। मतलब वो मैंने मेरी भाषा में समझा है कैसे रहता है, तो उसको अभी प्रोग्रामेटिकली और साइंटिफिक भाषा में कैसे कहते हैं उसको बोलते हैं। यू मे इनकाउंटर सिचुएशन, बहुत सारे आपके पास ऐसे सिचुएशन होंगे व्हेन अ ब्लॉक ऑफ कोड नीड्स टू एग्जीक्यूटेड सेवरल टाइम्स। मतलब आपको अगर एक कोड है वो सेवरल टाइम एक ही कोड बहुत बहुत बार परफॉर्म करना है, तो वो कोड आप हर बार लिखेंगे तो उसको उसमें बहुत टाइम लगेगा, वो मतलब कोड की साइज भी ज़्यादा हो जाएगी। इससे अच्छा वो कोड आप लूप में डालो और उसी कोड को बार बार घुमाओ, इसको बोलते हैं लूपिंग। ये फायदा है, इससे आपको टाइम भी सेव होता है और काम भी फटाफट हो जाएगा। इन जनरल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली, द फर्स्ट स्टेटमेंट फंक्शन एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलो बाय द सेकंड एंड सो ऑन। मतलब पहले जो स्टेटमेंट होगा वो फर्स्ट परफॉर्म होगा, उसके बाद जो होगा वो वैसे परफॉर्म होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट आर अलो फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जीक्यूशन पाथ। ओके, ये सारी चीजें तो ठीक है। तो आपको इसका फ्लो चार्ट बता देता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसका कंडीशनल कोड परफॉर्म होगा, फॉल्स हुई तो उसका फॉल्स का कोड होगा। तो इसको बोलते हैं लूप इन सी। तो अभी उसके बारे में देखते हैं। पहले हमारा वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है। ये सारे ऐसे लूप है, तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। वाइल लूप मतलब क्या है? वाइल लूप इज इन सी प्रोग्राम मीन रिपीटेडली एग्जीक्यूट टारगेट स्टेटमेंट along एज अ गिवन कंडीशन ट्रू। मतलब इसमें एक कंडीशन पास की होती है, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती वो रिपीटेडली वो कंडीशन चेक ही करता रहता है। इसको बोलते हैं वाइल लूप। वाइल लूप का एक प्रोग्राम बना है, वाइल लूप का प्रोग्राम हम आज देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। बारीक बारीक चीजें आप ध्यान से सुनना, जैसे आप हमारे एडिटर का आ गया। अच्छा, ये इसके यहाँ पे सेव किया, इसको अभी प्रोग्राम को एक्सप्लेनेशन आपको देता। हमारे हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.io.h, मतलब ये इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को प्रीडिफाइन किया होता है, उसको हम सिर्फ इंक्लूड करके रखते हैं जिससे हम वो एक्सेस कर सकें और हमारे इनपुट प्रिंट के और स्कैन ऐप जैसे वो ऑपरेशन वो परफॉर्म हो सके। यहाँ पे देखो दोस्तों, इंटीजर में फंक्शन लिया, उसमें एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है, ये इंटीजर ये करके, और उसके बाद हमने वाइल, अब यहाँ पे वाइल का यूज किया, वाइल ये लेस देन 20, अगर ये लेस देन 20 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 दी है, तब तक क्या हुआ, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ए प्लस प्लस हो जाएगा। मतलब वो कैसे आउटपुट प्रिंट करता है, देखो यहाँ पे हम कंपाइल करेंगे इसको। सबसे पहले इक्वलिटी नहीं, मतलब वो 11 12 13 तब तक वो वहाँ पे नहीं जाती, 19 तक वो वहाँ पे आउटपुट प्रिंट करते रहेगी। तो चलो देखते हैं वैसा ही होता है क्या। 2 मिनट में हमारा वीडियो, हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारा ओके देखो 19 तक ही आया, क्योंकि हमने इज इक्वल टू स्ट्रिक्टली कंपेयर नहीं किया था, इसलिए उसने 19 तक ही चेक किया कि इससे बड़ा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे वन बाय वन वो कंडीशन हमारी परफॉर्म नहीं कर गया, 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे वो कंडीशन चेक करता गया। इसको बोलते हैं दोस्तों वाइल लूप। उसके बाद हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट लूप आता है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप मतलब क्या दोस्तों, वाइल लूप ही एंट्री कंट्रोल, मतलब एंट्री कंट्रोल लूप है, मतलब एंट्री में वो चेक कर लेते हैं। तो इसे डू वाइल लूप है हमारा बॉटम टेस्टिंग लूप है, ये बॉटम में कंडीशन चेक करता है। ये स्टेटमेंट पहले एक एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद वो चेक करता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है बाकी लूप से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा हुआ यहाँ से प्रिंट नहीं हुआ, नहीं तो बहुत चेक करना पड़ता है हर बार। डू वाइल लूप,
देखो यहाँ पे पहले क्या डू मतलब पहले करो, ये स्टेटमेंट प्रिंट करो, उसके बाद कंडीशन चेक करो, इसको बोलते हैं डू व्हाइल लूप। ध्यान से सुनना, आसान भाषा में बताता हूँ। ये लूप पहले लिखा था। डू व्हाइल लूप क्या करता है, बॉटम टेस्टिंग लूप है, बॉटम में कंडीशन चेक करता है, फर्स्ट में एक एटलीस्ट वन स्टेटमेंट को तो वो प्रिंट करके देता है, बोलते हैं डू व्हाइल स्टेटमेंट। आपको तरह भी पूछा जाएगा एग्जाम में या प्रोफेशनल लेवल पे, डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, वहाँ पे आप बता सकते हैं ये डिफरेंस। देखो तो यहाँ पे पहले उसने एक स्टेटमेंट डाला ही नहीं था, इसलिए उसने प्रिंट नहीं किया होगा शायद। हाँ, एक ही वैल्यू उसने प्रिंट कर दी 15, नहीं तो मेरे को लगा क्यों नहीं प्रिंट किया। बराबर उसने आउटपुट बराबर प्रिंट किया, इसको बोलते हैं दोस्तों व्हाइल लूप। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इंटीजर मेन फंक्शन के बाद एक लोकल वैल्यू डिफाइन की, उसके बाद हमारा डू लूप ले। डू लूप में यहाँ पे क्या किया, एक स्टेटमेंट ओपन करो, एक ही वैल्यू पहले प्रिंट करो, उसके बाद वो प्लस प्लस होगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ओके, ऐसा ये कोड बनाया था। तो उसके बाद हमारा कौन सा लूप भी देखते हैं, हमारा फॉर लूप, शायद हमने फॉर लूप लिया नहीं, यहाँ पे हमें फॉर लूप लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, फॉर लूप मतलब क्या, फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज किया जाने वाला लूप है, जिसमें जिसमें हमारे पैटर्न चलते हैं, बहुत कुछ कुछ कोडिंग इसमें लिखी गई है दोस्तों। फॉर लूप में बहुत यूजेबल लूप है, इसलिए मैंने लास्ट में लिया। इसका सिंटेक्स देखो, पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट रहता है, ये उसका सिंटेक्स है। आप प्रैक्टिकली जाओगे तो जल्दी समझ आओगे। तो थ्योरी को छोड़ो, मैं पहले थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं इसको प्रैक्टिकली अच्छे से आपको सिखाता हूँ पहले कि मतलब एक क्या है। एक बार आप सीख गए ना अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, प्रोग्रामिंग पढ़ के नहीं होती, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोडिंग आप पढ़ लिए आज, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लिया, और कल पे एग्जाम में आगे होगा ही नहीं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक प्रोग्राम 5 10 10 बार करके देखो, जब तक उससे आपको समझ नहीं आ रहा मतलब क्या है, कैसे कंडीशन जा रही, कैसे हो रहा है, तब तक ये पढ़ते ही रहना दोस्तों। उसके देखो, ये हेडर फाइल हमारी इंक्लूड std.io.h। हेडर फाइल बहुत टाइप की भी होती है, जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं उसकी हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ती है, वो हमारे आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। इंटीजर में फंक्शन लिया, मैं इंटीजर डेटा टाइप लिया, इसलिए हमने यहाँ नीचे वैल्यू रिटर्न की होती है। चलो मेन चीज पे जाते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप क्या है, ये यहाँ पे पहले इनिशियलाइज किया, मतलब देखो यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज की, a इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू इनिशियलाइज की, उसके बाद चेक की कि a इज लेस देन 20, यहाँ पे चेक किया 20 a से बड़ा है, उसके बाद चेक किया a 20 इज इक्वल टू a प्लस 1, मतलब 10 प्लस 1 11 होगा, वो प्रिंट होगा नीचे। ऐसा ये फॉर लूप का स्टेटमेंट रहता है। इसको पहले कंपाइल करेंगे, फिर आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा मैं। ओके, जीरो एरर्स एंड वार्निंग, सिंपली इसको रन करते देखते हैं और आपको क्या आता है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके में आपको मैं फॉर लूपिंग ये लूप सब देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक ही वैल्यू पहले 10 उसने प्रिंट करी, उसके बाद 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, ऐसा वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट किया। कब तक किया, जब तक यहाँ पे 20 ना आ जाए। अगर यहाँ पे हम इज इक्वल टू लगा दें और फिर इसको कंपाइल करें, तो अभी ये एग्जैक्ट चेक करेगा ए की वैल्यू 20 है क्या, नहीं, तब तक ये 20 तक प्रिंट करेगा। देखते हैं ऐसा होता है कि वाकई में। ये सारी चीजें बहुत सीखने लायक है, अच्छी अच्छी बारीक टिप्स है। देखो यहाँ पे आउटपुट अब तक 20 तक आया। तो ये से मैं बारीक चीरिक आपको मस्त अच्छे से टिप्स देता रहूंगा, जिससे आप एक बेहतरीन डेवलपर बन सके। तो हमने आज देखा लूप्स के बारे में अच्छे से आप पढ़ना, इसकी प्रैक्टिस भी करना। लूपिंग स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।